ये सब क्या है रोहान? अगर तुम नहीं आ सकती तो हम खुद आ गए। Gerçeklere bu kadar çok takılırsan bu hayatın tadını çıkaramazsın. Ben hayallerimle mutlu mesut yaşarken sen kaybettiklerinden kurtulamazsın. Ya da geri dönme, düşünme, aşkından ölürsem bile bile kandık dünyaya bu kadar kötüyken. Evinin içinde kedinle yapayalnız uyurken bir odada sen ve ben neler neler aşkından ölürsem. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı, göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, göğsünde açan kelebekler, sen beni öptüğünde hayata döneceğim. तुम्हें क्या हुआ है? अभी मत कह देना कि थक गई हूं। आपसे तो मम्मी मैं कुछ छुपा भी नहीं सकती। तो फिर बताओ क्या बात है? आज स्कूल में एक नए स्टूडेंट के साथ मीटिंग थी मेरी। तो वो मासूम बचपन से ही कुछ मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। ट्रीटमेंट से कुछ बेहतर तो हुआ, लेकिन अब उसमें कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन सीखने में वक्त लग रहा है उसे। हाय बेचारा बच्चा। बहुत इंटेलिजेंट है मम्मी, मगर बोर्ड उसे कबूल नहीं कर रहा। अफसोस। जी मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो आखिर वजह क्या है? उनका ख्याल है कि वो बाकी क्लास के साथ नहीं चल पाएगा मम्मी। एक हद तक वो दुरुस्त भी है, लेकिन अब तक वो जितने स्कूल्स में भी गया है सब ने ही इनकार कर दिया। अगर हमने भी इनकार कर दिया तो इस तरह उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। या अल्लाह, कोई हल नहीं है क्या? दिया था एक सॉल्यूशन। मैंने कहा था कि एक स्पेशल क्लास खोलें, सिर्फ मोहम्मद के लिए नहीं बल्कि मोहम्मद जैसे उन तमाम बच्चों के लिए। यकीनन बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया होगा। कह सकते हैं मम्मी, क्योंकि वो मानने के मूड में ही नहीं नजर आ रहे थे। परेशान मत हो बेटा, कौन जाने क्या हो जाए सुबह होने से पहले। हाँ ठीक कह रही हैं आप, मगर ऐसे बच्चों की हालत देखकर दिल दुखता है। कहाँ हो? हमें तो मिलना था। मैं भी मैसेज करने वाली थी, मिलते हैं आज। तुम्हारे घर के करीब वाले कैफे में मिलें। ओके। किसको देख के मुस्कुरा रही हो? मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? अरे मुस्कुराओ बेटी मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कुराहट को तो तरस गए हैं। कहाँ जा रही हो? अजलान के चाचा उमर से मिलना है मुझे मम्मी, कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वही दुआ के मामलात पर कुछ बातचीत जरूरी है, इसलिए। क्या जरूरत है बेटा? तुम तो उन लोगों को सिरे से पसंद ही नहीं करती, पीठ पीछे उन लोगों की बुराइयां करती हो, और अब उन्हीं लोगों से मिलने जा रही हो तुम। मगर मम्मी उमर वैसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली वो मुझे उन लोगों की सोच के बारे में बताता है और कुछ नहीं। और कोई सवाल है आपका? नहीं, ये सब फजूल है, लेकिन खैर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मम्मी मुझे देर हो रही है। यहाँ तो बिग शॉट्स आए हुए हैं, बाहर निकलते ही कार्ड बांटेंगे। ये तो है, पता नहीं इनसे कोई काम निकलेगा भी या नहीं। इनकी बीवियों से शायद कोई निकला है। ठीक कह रहे हो बिल्कुल। हाँ वैसे भी इस अवार्ड लेने वालों की लिस्ट में आपकी होल्डिंग का नाम भी था। हमारी कौन सी होल्डिंग? वही उनाल वगैरह, उन्हीं में से कोई आया हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। होंगे, हमें पता जो नहीं। शुरू हो रहा है।
गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम यलमास है। मैंने आईएलएम ऑल टर्निंग से तालीम हासिल की है। आज रात हम उन बिजनेसमैन को अवार्ड देंगे जिन्होंने हमारी फाउंडेशन का साथ दिया है। सबसे पहले एजाजी अवार्ड से आगाज करेंगे। ये एजाज उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने माली इमदाद के साथ साथ सैकड़ों बच्चों और नौजवानों के लिए बाप जैसा सहारा बनकर दिखाया, और उन्हीं की बदौलत मैं मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। इन्होंने सिर्फ हमें तालीम ही नहीं दी, जीने का एक मकसद सिखाया, रोने के लिए कंधा तक दिया। आप सबकी तालियों में अब्दुल्ला ओनाल। देखो जरा आपू को, देखा असल ताकत यही होती है। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। कैसी हो? अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? माइंड थोड़ा उलझा हुआ है। दुआ को मैं समझ पाऊं तो शायद खुद को बेटर फील करूं। दुआ को समझने वाली कोई बात नहीं है। वो प्यार करती है और इश्क ऐसे ही होता है। मालूम है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आज वो मोहब्बत के लिए सब कुर्बान कर रही है, फिर चंद साल बाद वो बहुत पछताएगी, उमर कोसेगी खुद को। देखो जैनब, मेरा ख्याल है मैं जो अब जवाब दूंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। देखो, अगर दुआ को इश्क करके पछताना ही है तो वो पछताएगी, कोई उसे नहीं रोक सकता, हत्ता कि तुम भी नहीं। ये सब खेल मुकद्दर के होते हैं। मालूम है मुझे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब उस सब के बाद मैं कुछ रोकने वाली नहीं हूँ और रोक भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए, खास तौर पर दुआ के लिए, उमर मैंने दिन रात एक किया। बहुत मेहनत की है मैंने, और शायद हो सकता है ये सब करते करते मैं थोड़ा सख्त भी हो गई थी, जो मुझे नहीं होना चाहिए था। खुद पर इतनी सख्ती ना करो। हर माँ कुर्बानियां देती है। सब अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। मेरी मरहूमा माँ भी ऐसी थी। अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन। उन्होंने मेरे लिए हर मुमकिन कोशिश की। और मरियम भाभी भी ऐसी हैं। अपनी जगह हर माँ बाप कुर्बानी देते हैं। तुम्हारा फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक वर्किंग वुमेन हो, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं ज़ैनब। एग्जैक्टली, कह तो सही रहे हो, हर किसी के मसाइल होते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं दुआ को मोहब्बत हो गई, लेकिन क्या अजलान को नहीं हुई? बस दुआ की तस्बीह करता रहता है और कुछ नहीं। तुम्हारे अजलान के बारे में जो भी खदशात है मैं उन्हें समझ सकता हूँ, जैसे कि दुआ को घर में बंद कर देना या ऐसा कुछ। लेकिन मुझे यकीन है कि वो दुआ के साथ ऐसा नहीं करेगा। काश कि इन बच्चों की शादियां नॉर्मल हुई होती तो आज उनकी जिंदगी भी नॉर्मल होती। जब हर किसी के लिए नॉर्मल के मानी अलग हो तो फिर सब्र ही करना पड़ता है। उमर, एक्चुअली मैं तुमसे एक और बात भी करना चाहती हूँ। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, मैं ये बात जानती हूँ कि तुमने उस केस के बारे में कुबरा से बात की थी। हाँ वो मैं। थैंक यू सो मच। तुम नाराज नहीं हुई? तो क्या मैं अब हर बात पे नाराज हूँ? ऐसे ही है। हाँ नाराज होती हो, हुआ करती थी। इस पर भी नाराज होगी ऐसे ही सोचा था मैंने। सच कहूँ तो शुरू में बहुत गुस्सा आया था। सोचा कि ये आदमी मेरे काम में टांग क्यों उड़ा रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो एक एहसान है, और ये भी जानती हूँ कि ये एहसान मेरी बेहतरी के लिए किया है मिस्टर उमर ने। क्या मतलब? उमर, मैं इसकी आदी नहीं हूँ कि मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने आज तक अपना हर काम खुद किया है। शायद इसीलिए कभी कभार मेरी तरफ से अजीब और गरीब रिएक्शन हो जाता है। बट थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। अगेन थैंक्स। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी खुश कर पाया हूं तो। खुश तो बहुत कर दिया। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। तो फिर मुझ पर तो एक डिनर ड्यू। और मैं ये वसूल करूंगा। श्योर। वसूली के मामले में बहुत तेज हूं मैं। तो फिर डन। ठीक है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? सब बताती हूँ। तैयार हो सुनने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। ओके।
अब ये क्या है यार, दुआ भी ना। जा रही हो क्या? बस थोड़ी देर में। तुमने कोई तस्वीर पोस्ट की है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? और क्या वजह है इसकी? क्या मतलब क्या वजह? दिल चाह रहा था मेरा। तुम्हारा दिल चाहा? हमेशा ऐसी मनमानी करती रहोगी ना तुम शादीशुदा हो दुआ। क्या मतलब है इस बात का? मेरी शादी से इसका क्या ताल्लुक है? तुम कैसे खुद को दूसरों को दिखा सकती हो? क्या कह रहे हो अजलान? वो मुस्कुराहट और बैकग्राउंड में ये सब फूल तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? क्या मुस्कुराहट फूल, क्या कह रहे हो? क्या चाहती हो कि इंटरनेट पर मोस्ट सर्चिंग वुमन बन जाओ तुम? अजलान, फजूल बातें मत करो। वायरल लड़की क्या मतलब है? मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? वो अलग बात है कि मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से नुमाइश नहीं बनने दूंगा दुआ। मैं आइंदा तुम्हारी कोई तस्वीर इंटरनेट पर नहीं देखना चाहता, और यहाँ बात खत्म। कैसी नुमाइश अजलान? तुम्हें अंदाजा भी है क्या बोल रहे हो? मैं हूँ तुम्हारे सामने, सोच समझ कर बोलो। अगर तुम अपनी ये हरकतें बंद कर दो तो मुझे भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ना पड़े। अगर तस्वीरें लगानी तुम्हें तो मेरे साथ लगाओ ना। कोई अच्छा सा व्यू हो वो लगा सकती हो, कोई शायरी लिख सकती हो, या कुछ भी कर सकती हो, लेकिन सिर्फ अपनी तस्वीरें इस तरीके से लगाने का क्या मतलब है आखिर? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन न आने वाली कोई बात नहीं है। मैं अब निकल रहा हूं और फौरन उस तस्वीर को डिलीट कर दो। बल्कि तुम अभी करो, फौरन। बस बहुत हो गया। क्या सोचा था, क्या निकला? मॉम ने कितना समझाया था तुम्हें, कितना? पागल। पागल। एग्जैक्टली मोहम्मद के बारे में होने वाली वोटिंग में मेरा वोट देने से रिजल्ट तय हो गया है। लेकिन ऐसे बच्चों को हम स्पेशल एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? अगर इस स्कूल में उसके साथ कोई बदसलूकी हुई तो फिर क्या होगा? सिर्फ स्कूलों में ही तो बदसलूकी नहीं होती, वो सारी लाइफ ऐसे रवैयों का सामना करते हैं। अगर हम उसे रद्द कर देंगे तो उसकी मेंटल थॉट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों ना हम सब एक ऐसा स्कूल बनाएं
जो कि इन बच्चों के इस फर्क को एक्सेप्ट करे, बल्कि हम लोगों को इस मामले में पहली मिसाल बनना चाहिए। और अगर पॉसिबल हुआ तो क्लास की टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट होगी। लेकिन इसके लिए इजाफी बजट दरकार होगा ज़ैनब साहिबा, और फिलहाल तो आपको स्कूल की कंडीशन का पता है। हम कोई सोर्स ढूंढेंगे। हमारे बहुत से पेरेंट्स सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वो हमारे लिए जरूर एफर्ट करेंगे, रास्ता मिल जाएगा। बस किसी भी सूरत हम मोहम्मद जैसे बच्चों को तालीम से महरूम नहीं कर सकते। मत करो जान, बाद में कहोगे दर्द हो रहा है। अब तक कोई आया क्यों नहीं? क्या मैं सिलेक्ट नहीं हुआ? अभी आ जाएंगे। मोहम्मद, आप जरा मेरी तरफ देखिए बेटा। अपने स्कूल में वेलकम करती हूँ। तुमने तो कहा था कि मैं उन औरतों पर मुकदमा कर दूंगी, और माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये क्या हुआ, तुम उनके बेटे के लिए आखिर इतनी फिक्रमंद कैसे हो गई? उमर, मैं भी एक माँ हूँ। उसकी माँ से नहीं बनी तो उसका बदला उसके बच्चे से नहीं ले सकती। मैं ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं यार, मैं भी तुम्हें सपोर्ट ही करता हूँ। मेरा मतलब है बहुत अच्छा किया तुमने, वाकई कमाल किया, वेल डन। सारी माएँ ऐसी होती हैं उमर। माँ का रिश्ता कितना ताकतवर और कितना खूबसूरत है। तुमने दो मुखालिफ सोच रखने वालों को एक जगह ला खड़ा के सारे तासुबात मिटा दिए। अल्लाह आपको खुश रखे। तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? अज़लान, तुम्हें कैसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊंगी? शायद मैंने दुआ पर बहुत दबाव डाला है, वैसे ही इतना सब कुछ हो गया। उफ, क्या किया मैंने ये। बहुत दिल दुखा होगा उसका। पागल हो तुम अज़लान।
जा रही है। दुआ में शर्मिंदा हूं, मैंने बहुत गलत किया। यार तुम मेरी मोहब्बत हो, हर चीज से बढ़कर हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तो फिर मुझे उदास मत किया करो। कसम से मैं उदास नहीं करना चाहता था तुम्हें, और देखा जाए तो तुम्हें भी तो फौरन बुरा लग जाता है। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, और हाँ, मैं जज्बाती हो गया था, मगर तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मगर तुम ये भी तो सोचो हम कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकले हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर हमें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। ये तो तुम सोचो ना। प्लीज आइंदा मुझे समझना। कर दो कि माफ। चलो आ जाओ। तो फाइनली मोहम्मद हमारे स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट है। हाय मेरा बच्चा। कसम से मुझे तो रोना आ जाएगा। और मैं रो भी पड़ी थी। आप? हाँ, मैं नो डाउट मैंने खुद को रोक लिया, लेकिन बाद में मैं खुद पर काबू ही नहीं रख सकी। और आखिर में एक माँ ने जो अपने बच्चे के लिए जंग लड़ी थी, उसे देखकर तो मैं अपना कंट्रोल ही खो बैठी। अरे मेरी बच्ची ज़ैनब, मुझे तुम पर फख्र है बेटी। क्या हो गया भाई? मॉम, आपको पता है ना कि आपने अभी अभी ज़ैनब की तारीफ की। तो फिर ये कि नानी जान, आप तो किसी की तारीफ करती ही नहीं, और अगर कभी करें तो बस दुआ की, और किसी की नहीं करती। मैंने ठीक सुना ना? इन्होंने अभी अभी ज़ैनब की तारीफ की। इन कानों ने यही सुना ना? यानी मुझे तो लगा कि ख्वाब देख रही हूँ मैं। अगर कोई सुने तो समझेगा कि मेरे मुंह से कभी कोई अच्छा लफ्ज निकला ही नहीं। मम्मी सॉरी टू से, मगर इस बार मैं इन दोनों के साथ हूँ, क्योंकि यही सच है कि आपने अब तक मेरी तारीफ नहीं की। मतलब यही सच है, दोनों सही कह रही हैं। तो मतलब ये कि तुम लोगों ने अब तक तारीफ के काबिल कुछ किया ही नहीं था। मम्मी। हाँ, कर दी ना फिर वही बात आपने। मेरी प्यारी अम्मी जान, प्लीज अब अपने इस चिड़चिड़ेपन से रिटायर होकर कोई मासूम से फुप्पी ना बन जाइएगा। हम ऐसी तब्दीली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर बिल्कुल सकते। नानी जान, हम आपकी पुरानी शख्सियत के आदी हैं। ये नई नई बातें हमसे हजम नहीं होंगी। खबरदार मेरी बातों को हंसी में ना उड़ाना, अभी डांट दूंगी वरना। ओ सवेरा ने किचन में कुछ जला दिया, मैं हाँ। देख कर आती हूँ। या अल्लाह तो खैर कर। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मैं तो उसी के लिए आई थी यहाँ पर। पिज्जा एक मिनट। सैंडविच तुमने जला दिया सवेरा। अब ऐसा भी नहीं है ज़ैनब साहिबा, ओफो। सवेरा कभी कोई काम गलत नहीं करती। अरे वाह, ये तो बड़ी यमी लग रही है। सवेरा, इसको तो देख के मुंह में पानी आ गया है मेरे। वो सामने सैलेड है ना? ठीक है। सच में क्या जबरदस्त अच्छा, ये मैं खुशबू आ लेके रही जा रही है। हूँ सवेरा, बाकी चीजें तुम ले आना। लो एलिफ, 1 मिनट पकड़ो जरा। मजा आएगा खाकर। क्या बात है सवेरा। सुनो जरा, लगता है तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि मॉम बूढ़ी हो रही है। ऐसी जज्बाती तारीफें और जुमले कह रही थी, तुम तो बाहर बैठी। नहीं एलिफ, ऐसी बात नहीं है, वो मम्मी है हमारी। यानी जवानी में तो हमें इतना डांटा और अब कहती है कि मुझे तुम पर फख्र है। और अगर गौर करो तो ये फख्र तुम्हारे लिए नहीं हुआ। हाँ, अंदाजा है मुझे। वैसे तुम पर हो रहा है ना, यही काफी है। ओके, ये भी हो गया। आज पता है तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने अपो को देखा। ऐसी शक्ल क्यों बनाई तुमने? एलिफ खबरदार। क्या खबरदार? क्या कोई खुफिया बात थी इसमें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी? क्या मतलब, कहाँ देखा? एक अवार्ड की तकरीब थी, वही नजर आया था वो बंदा मुझे। जरा सोच के बोलो, ये बंदा क्या है? यार और क्या कहूँ मैं? आप जनाब, अब्दुल्ला साहब, ये सब कहूँ क्या? कहा क्या उन्होंने? कुछ खास नहीं, बस सलाम दुआ और बातचीत हुई थी। तुम ऐसे ही हाथ हिलाकर चली जाओगे?
और क्या करूं, जाकर हाथ चूम लूं? अरे यार कुछ तो लिहाज करो, वो तुम्हारा रिश्तेदार है, जाकर मुबारकबाद दो। इतना बड़ा आदमी तुम्हारे पीछे तो नहीं आएगा। वैसे आमतौर पर तो मर्द ही औरतों के पीछे आते हैं। मुझे यकीन है आपू साहब को भी ये बात मालूम होगी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक। अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप सबका ताउन है। आप यहाँ? ये इवेंट मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाया है। ओह वाकई? जी हाँ। बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में डांसर्स भी आने वाली है। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोचे जरा, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ डांसर्स ही हूँ हर जगह। ये नामुमकिन तो नहीं लगता। नहीं हो सकता ये। मैं चलती हूँ, बहुत काम है मुझे। खुदा हाफिज। अरे नहीं, ऐसे ख्याल दिल से निकाल दो, छोड़ो ये सब। बहुत शुक्रिया आपका, खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी खुशी हुई। काश ये आखिरी जुमला ना कहता तो बेहतर होता। बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। सलाम भी ना करूं क्या, उसको बुरी बात है? करो एलिफ, करो। मैं ये लेके जा रही हूँ, तुम जाके फ्रिज में से चुकंदर का अचार निकाल के लेके आओ और जल्दी आना। ओके, जैसा आप कहें बॉस।